Very good morning, my dear students. Welcome to your हिंदी क्लास. बच्चों, इन दिनों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. हर चैप्टर में हम लोग जा रहे हैं. तो आज मैं ले आ रही हूँ साखी, जो आपके स्पर्श बुक का सबसे पहला कविता है. इसके कवि है कबीरदास. बच्चों, ऑब्जेक्टिव देखिए. इस पाठ का पढ़ाने का उद्देश्य है हमारा वाचन तथा लेखन शैली का विकास. यानी आप सुंदर तरीके से पढ़ पाएंगे, वाचन कर पाएंगे और लेखन का भी आपका डेवलप होगा. शब्द भंडार में वृद्धि, वोकैबुलरी बढ़ेगी. तीसरा, भक्ति युगीन कविताओं की जानकारी. आपको ये पढ़ाने के दौरान हम ये भी बताएंगे आपको कि कबीरदास भक्ति युग के महान कवियों में से एक थे और उनके साथी कवियों के भी कविताओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी. साथ ही कबीरदास के दोहे के माध्यम से आपको उस समय के सब कुछ जानकारी मिल जाएगी. चौथा है बच्चों, कबीर तथा समकालीन कवियों की जानकारी. भक्ति युग आते ही कबीरदास और उनके समकालीन यानी उनके समसामयिक कवियों की जानकारी भी प्राप्त होगी. उनके समकालीन कवियों में कौन कौन थे बच्चों? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास. ये समकालीन कवियों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि पढ़ाते समय 2-3 बातें निकल ही जाएंगे. नेक्स्ट है बच्चों, सधुक्कड़ी भाषा का ज्ञान. यानी आपने शायद सुना, हिंदी इंग्लिश सुना, तमिल तेलुगु सुना, लेकिन शायद ये लेसन पढ़ने से पहले शायद ही आपने कभी सधुक्कड़ी भाषा के बारे में जान पाए थे. सधुक्कड़ी का दूसरा नाम है पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि ये कबीरदास की भाषा है. कबीरदास अनुभव के ज्ञानी थे. कबीरदास जहाँ जहाँ गए, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में उन्होंने यात्रा की. उसके दौरान ढेर सारे शब्द उन्होंने भाषाओं के दूसरे प्रांत के भाषाओं को उन्होंने शब्दों को लाकर उन्होंने अपने दोहे में इसको शामिल किया. तो इसीलिए ये जो दोहे आप पढ़ने जा रहे हैं ये है सधुक्कड़ी. तो इसकी ज्ञान भी आपको प्राप्त होगी. नेक्स्ट है बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट. आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं इन दोहे के अंदर. मीठी बोली, हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त होगी. नैतिक शिक्षा, यानी सिर्फ एक इंसान होने से नहीं, उसके अंदर नीतिगत गुण भी होना जरूरी है और नैतिक शिक्षा भी यहाँ आपको प्राप्त होगी. नेक्स्ट है बच्चों, अनुभव ज्ञान. यानी सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान ही, ढेर सारे किताबें आपने पढ़ लिए, लेकिन हो सकता है कि आप ज्ञानी ना कहलाए, लेकिन अनुभव ज्ञान एक व्यक्ति को ज्ञानी कहलवा सकता है. और कबीरदास भी इस कविता के इन दोहों के जो राइटर है कबीरदास अनुभव ज्ञान के धनी थे. नेक्स्ट है बच्चों, सच्ची भक्ति. सच्ची भक्ति कैसी होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी. नेक्स्ट है सच्ची ज्ञान. ज्ञान तो ज्ञानी तो सब है, लेकिन सच्चा ज्ञान कैसा होता है इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी. बच्चों, आज मैं साखी का सिर्फ 4 दोहा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ अगर आपको 8 में पढ़ा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, शायद आपको थोड़ा झमेला हो जाए कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल ही नए वर्ड्स है. क्योंकि ये सीधे तौर पर देखें तो ये सीधा हिंदी वर्ड नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपने पहले कभी नहीं सुना. इसीलिए मैं 4 आज कराऊंगी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी 4 लेकर मैं आ जाऊंगी. साखी में 8 दोहा टोटल दिया गया है. बच्चों, सबसे पहला, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई. बच्चों, कबीरदास का कहना था कि हमें जब भी हम बोले मीठी बोले, क्योंकि मीठी बोली जो बोलता है उसके अंदर क्या नहीं होता है बच्चों? आपा का मतलब है अहंकार, वो निरहंकारी होता है. ऐसी बानी बोली, हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए. अपने मन में जो अहंकार की भावना है उसको खोकर हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए. इससे क्या होता है बच्चों?
अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी इससे क्या होता है, अपना तन यानी अपना शरीर, तन मन शरीर शीतल ठंडक पहुंचती है। यानी हमारा तन में, हमारे मन में क्या होती है, ठंडक पहुंचती है और उनको सुख होए। अगर आपके मन, आपका तन अगर शीतल होता है, ठंडा होता है, आप तो दूसरों को भी सुख प्राप्त होती है। आप अगर एंग्री हो, आपके अंदर अगर एंगर है तो वो दूसरों को भी ये इसके ऊपर दूसरा व्यक्ति भी सफ़र करेगा। लेकिन आपके अंदर अगर गुस्सा ना हो, आपका मन शीतल हो, तो दूसरों को भी, औरन का मतलब है दूसरों को भी सुख पहुंचता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, अपने मन का अहंकार को छोड़कर मीठी बोली बोलनी चाहिए। कबीरदास ने ये हमें सीख दी है। नेक्स्ट है बच्चों, कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। बच्चों यहाँ पर कबीरदास ने सच्चे यानी भगवान को ढूंढने का तरीका, यानी भगवान को पाने का तरीका, भगवान कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा है। बच्चों कहा है, एग्जाम्पल के साथ कहा है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है। कस्तूरी कुंडली वसे, कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य होता है, वो कुंडली में रहता है। कुंडली का मतलब है वो नाभि में रहता है, बसे माने बसता है। वो सुगंधित द्रव्य किसके नाभि में रहता है, वो हिरन के अंदर रहता है। हिरन जानते हैं ना बच्चों, डियर, संस्कृत का वर्ड है मृग, यानी हिरन के अंदर, पेट के अंदर, नाभि के अंदर एक सुगंधित पदार्थ होता है और इसकी खुशबू हिरन को मिलता है। हिरन उस खुशबू को ढूंढते हुए पूरा वन छान मारता है ताकि वो खुशबूदार चीज उसे मिले, लेकिन उसको, मृग को खुद पता नहीं है कि वो उसके अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, मृग ढूंढे बन माही। मृग का मतलब है हिरन ढूंढता है, बन का मतलब है जंगल, माही का मतलब है बीच में जाकर, यानी जंगल जाकर, वन में जाकर मृग उस सुगंधित द्रव्य को ढूंढता है जो कि उसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो खोज नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है। ये जो राम है ना बच्चों, ये अयोध्या का राम नहीं, बल्कि ये राम है निराकार ब्रह्म, जो कि कबीरदास का निराकार ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने नाम रखा है राम। ऐसे घटी घटी राम है। ठीक इसी प्रकार घटी घटी का मतलब है इस धरती के कण कण में भगवान विराजमान है, दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया उसको पहचान नहीं पाते। दुनिया के लोग उस भगवान को ढूंढ नहीं पाते, खोज नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची नहीं होती। कबीरदास का कहना है, सच्ची भक्ति अगर आप करोगे तो ये संसार के कण कण में, प्रत्येक कण में भगवान राम यानी निराकार ब्रह्म विराजमान है। ठीक, सिर्फ आपको ढूंढने की, सच्चा मन लेकर आपको ढूंढने की आवश्यकता है। तीसरा दोहा देखिए बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी बच्चों जब मैं था, यानी जब मैं का मतलब है अहंकार, मैं मेरे पास ये, मैं हूँ, मैं वो हूँ, यानी मैं का मतलब है यहाँ पर अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर भगवान का निवास नहीं हुआ। हरि का मतलब है भगवान, ईश्वर, निराकार ब्रह्म। यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान मेरे अंदर नहीं बस पाए। अब हरि है मैं नहीं, लेकिन अब मैंने भगवान को पहचान लिया है। अब मैं भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया हूँ। अब मेरे अंदर क्या नहीं रहा, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। अब मेरे अंदर क्या है, हरि है, यानी भगवान है, यानी सच्ची भक्ति का सच्चे भगवान की पहचान हो गई है। और मेरे अंदर अब मैंने क्या कर लिया है, भगवान को बसा लिया है, इसीलिए मेरे अंदर अब अहंकार की कोई भावना नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। मेरे अंदर का पूरे अंधकार, यानी अंधकार का मतलब है यहाँ पर अज्ञान, मेरे अंदर का सारे अज्ञानता मिट गया है जब दीपक देखिया माही। जिस प्रकार एक अंधकार कोठरी में जब दीपक यानी दिया जलाते हैं, उससे क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर बस गया है, इसलिए मेरे अंदर से सारे अंधियारा यानी अज्ञानता मिट गया है। बच्चों यहाँ पर
भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और साथ ही साथ अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का, यहाँ पर ज्ञान का दिया जलाने की बात कह रहे हैं कबीरदास। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों, इस दोहा में कबीरदास परोपकार की भावना रखते हैं। कबीरदास दूसरों के लिए सोचते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हमें भी दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। देखिए दोहा में क्या कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। कबीरदास कहते हैं कि संसार में सारे व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति सुखी है जो खाते हैं, अरु का मतलब है और, सोवे यानी सोते हैं। यानी जो व्यक्ति दूसरों के बारे में, भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो मज़े से खाते हैं और मज़े से, उनको किसी के बारे में सोचना नहीं है तो वो मज़े से वो सोते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती है। इसीलिए वो उस प्रकार के व्यक्ति जो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, इस खाते और सोते का मतलब है बच्चों, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति संसार में सुखी होते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और अरु रोवे। कबीरदास का कहना है कि कबीरदास के तरह, यानी कबीरदास बहुत दुखिया है, यानी गरीब है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में चिंता करते हैं, इसीलिए वो रात भर जागते हैं, रात भर जागते हैं। अरु का मतलब है और, रोवे के मतलब है रोते हैं, दूसरों के बारे में भलाई सोचते हैं और इसीलिए वो जागते भी है, और दूसरों के लिए उनके दिल में दर्द है, इसलिए वो रोते हैं। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि मैं इस संसार में गरीब भी हूँ और मैं इस संसार में दुखी भी हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ। इस कबीरदास कहते हैं कि हमें डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा सोचना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति खा सकता है मज़े से और सो सकता है जो सेल्फिश होता है, जो अपने लिए सोचता है, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है वो ऐसा नहीं कर सकता। बच्चों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपकी इस क्लास के लिए मैं सिर्फ 4 मैंने आज कबीरदास का दोहे करवाया है। नेक्स्ट क्लास में बाकी 4 अंत के 4 के दोहे के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सुखी रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।